हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एल बी एम एंड सी एन आर डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। डेल वन, डेल टू, डेल थ्री एंड डेल आर द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स बी एल सी एम ए एन बी एंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली। देन डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री इज इक्वल टू ऑप्शन वन टू डेल, ऑप्शन टू थ्री डेल, ऑप्शन थ्री डेल, ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल ए बी सी में किस सर्कम सर्कल का हमें डायमीटर गिवन है ए एल बी एम एंड सी एन, एंड डेल वन, डेल टू, डेल थ्री एंड डेल एरियाज गिवन है ट्राइंगल्स बी एल सी एम ए एन बी एंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ए बी एंड सी हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। अब हम यहाँ पे इसके डायमीटर्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये ओके, इसके डायमीटर ए एल बी एम एंड सी एन। ठीक है, और ये हमारा सर्कम सर्कल का सेंटर मान लिया हमने ओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बी एल सी के लिए बी एल एंड एल सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल बी एल सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्क ए एंड बी जो है, हमें पता है कि आर्क जो है सर्कल के एक सेगमेंट में सेम एंगल्स बनाती है। सो एंगल आर्क ए एंड बी जो है एंगल बना रही है इस सेगमेंट में ए सी बी, यानी एंगल सी, और ए एल बी। ठीक है, तो एंगल ए एल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आर्क ए एम सी भी सर्कल के इस सेगमेंट में सेम एंगल बना रही है, एंगल ए बी सी यानी एंगल बी, और एंगल ए एल सी। सो एंगल ए एल सी एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ये हमारा सेमी सर्कल है, क्योंकि ए एल डायमीटर है, सो दिस इज सेमी सर्कल। सो यहाँ पे एंगल ए बी एल ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह ये भी एक सेमी सर्कल है, क्योंकि ए एल डायमीटर है, सो एंगल ए एल सी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बी एल सी का एरिया लिखना चाहें तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने वाले हैं ए बी सी अपॉन फोर आर, दैट इज इक्वल टू डेल। इस एरिया का, इस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एल सी, ये गिवन है हमें डेल वन। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी एल इंटू एल सी इंटू सी बी अपॉन फोर आर, जहाँ पे आर क्या है, सर्कम सर्कल का रेडियस है। सो डेल वन की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखिए बी एल को हम लिख सकते हैं सी कॉट सी। ठीक है, इंटू सी बी को ट्रायंगल ए बी एल में हम बी एल को लिख सकते हैं सी कॉट सी। इसी तरह ट्रायंगल ए सी एल में हम सी एल सी को लिख सकते हैं बी कॉट बी, इंटू एंड सी बी की वैल्यू हमें पता है, सी बी क्या होगा, ए होगा अपॉन फोर आर। सो इम्प्लाइज दैट डेल वन इज इक्वल टू ए बी सी कॉट बी इंटू कॉट सी अपॉन फोर
आर, ठीक है। इसी तरह हम डेल टू एंड डेल थ्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए एम सी का एरिया डेल टू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल टू इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी इंटू कॉट सी इंटू कॉट ए अपॉन फोर आर, ठीक है। एंड डेल थ्री यानी ट्रायंगल ए एंड बी का एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी इंटू कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन फोर आर, ठीक है। अब देखिए हम डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म में ए बी सी अपॉन फोर आर कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी अपॉन फोर आर। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है। एंड वी नो दैट कि किसी भी ट्रायंगल के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वन, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन फोर आर इंटू वन, ठीक है। और हमें पता है ए बी सी अपॉन फोर आर ये इक्वल है डेल के, ठीक है। तो डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री की वैल्यू क्या आ गई, डेल। सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा।